हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू लेक्चर जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कोर्स से रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो आज इस वीडियो में आपको सब क्लियर होने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं यानी कहीं से मेकअप सीख चुके हैं तब भी ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो आप इसको स्किप मत करिएगा, इसको फिर भी देखिएगा। और अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि आपको अभी कोर्स ज्वाइन करना है तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल में बात करने वाली हूँ कि हमको किस तरह से एकेडमी या इंस्टीट्यूट या सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ से हम सीखें। तो जल्दी से टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम लोग स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या है। ओके बेसिकली ना कोर्स करने का हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर हो जाएगा तो हमको सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अकेडमीज़ हैं, ऑप्शन नंबर 2 मेकअप गुरुज हैं, ऑप्शन नंबर 3 ब्यूटी सैलून्स हैं और ऑप्शन नंबर 4 ऑनलाइन है। यानी इन चारों जगह से आप मेकअप सीख सकते हो। लेकिन अब सबसे पहले हम अकेडमी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप अकेडमी से कोर्स करोगे, ठीक है, तो आपको अकेडमी से थोड़ा थोड़ा हर तरह का मेकअप सीखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप अकेडमी से कोर्स करोगे, रिकॉग्नाइज्ड अकेडमी से कोर्स करोगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा हर तरह का मेकअप आ जाएगा। जैसे आपको ब्राइडल मेकअप भी आ जाएगा, आपको फैशन मेकअप भी आ जाएगा, आपको फैंटेसी मेकअप भी आ जाएगा। इस तरह के मेकअप्स आपको जो हैं वो काफ़ी जो है एकेडमी में सिखाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की ब्राइड्स भी सिखाई जाती हैं, बंगाली ब्राइड भी होती है, मुस्लिम ब्राइड भी दिखाते हैं, अलग अलग टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। आइज़ की हॉलो आइज़ भी सिखाई जाएंगी आपको, सी लाइनर भी सिखाया जाएगा आपको कट एंड क्रीज भी सिखाई जाएगी, फुल कट एंड क्रीज, हाफ कट क्रीज, इस तरह की सारी टेक्निक्स भी आपको सिखाई जाएंगी। और एकेडमी का क्या फ़ायदा होता है? आपको टूल्स की नॉलेज, ठीक है, टूल्स यानी कि मेकअप ब्रशेस की अच्छे से नॉलेज हो जाएगी अगर आप एकेडमी ज्वाइन करते हो। आपको प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ड्रग स्टोर प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोफेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये सारी आपको जानकारी जो है एकेडमी में ये सब दी जाती है। ठीक है, यहाँ का जो सिलेबस होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये आपके हिसाब से नहीं चलते, आपको इन लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा और इनका जो फिक्स सिलेबस होगा वही आपको सिखाया जाएगा। तो जब भी आप किसी एकेडमी में जाओगे पूछने के लिए कि आपको कोर्स करना है तो आप उनका सिलेबस ज़रूर देखना कि वो क्या क्या आपको सिखा रहे हैं, कौन कौन सी टेक्निक आपको सिखा रहे हैं, किस किस तरह के मेकअप आपको सिखा रहे हैं। तो आपको उसी दिन ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आप एकेडमी से अगर कोर्स कर रहे हो तो आप क्या क्या सीखने जा रहे हो, ये क्योंकि वहाँ पे फिक्स्ड सिलेबस होता है। फिर इनका जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि ये डेमो देते हैं आपको, प्रॉपर आपके सामने जो है करके दिखाएंगे और फिर आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, ये हो गया। फिर आपके ऊपर हमेशा कोई ना कोई जो है रहेगा आपको बताने के लिए कि आप क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो। यानी आपको सुपरवाइज करने के लिए वहाँ पे टीचर्स होते हैं एकेडमी में और वो आपको बताते हैं कि आप ब्लेंडिंग में गलती कर रहे हो या आपकी सिमेट्री ठीक नहीं है या आपकी फिनिशिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो टीचर्स आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। तो एकेडमी का एक फ़ायदा ये होता है। दूसरा, इसका एक ड्रॉबैक है जो पर्सनली मुझे फील होता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर किसी को ऐसा फील होता होगा, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो जाते हो बट मास्टर ऑफ नन रहते हो। ठीक है, समझ में आया? यानी आपको थोड़ी थोड़ी सारे तरह के मेकअप तो आ जाएंगे पर आप किसी भी एक तरह के मेकअप में मास्टर नहीं हो पाओगे। मेकअप की आपको नॉलेज हो जाएगी, प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो जाएगी, आपको टेक्निक्स पता चल जाएंगी, बट आप जो है किसी एक पर्टिकुलर तरह के मेकअप में एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है और प्रैक्टिस का टाइम थोड़ा कम होता है। इस वजह से हम सिर्फ टूल्स, टेक्निक्स, मेथड, इन्हीं सब चीज़ों की थ्योरेटिकल नॉलेज, यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली आपको सिखाई जाएगी, बताई जाएगी। तो थ्योरी पे भी ये लोग काफ़ी ध्यान देते हैं, आपको प्रॉपर
स्किन को किस तरह से प्रेप करना है, स्किन को बिफोर जब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे जो हम प्रेप करते हैं, सीटीएम वगैरह करते हैं, वो प्रॉपर आपको वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। उन प्रोडक्ट्स के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन सब चीज़ों की भी नॉलेज आपको एकेडमी में जो है मिलती है। तो अगर आप एक ओवरऑल अगर आप को नॉलेज चाहिए, ठीक है, या आप खुद ट्रेनर बनना चाहते हो, या आप ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो जहाँ पे थ्योरी पे आपको कमांड होनी चाहिए और आपको बारीकी से मेकअप के हर सेक्शन का पता होना चाहिए, तो आप एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा सारे ही तरह के मेकअप जो है सिखाए जाएंगे, टेक्निक्स बताई जाएंगी, ठीक है। इसका जो खर्चा आता है वो डिपेंड करता है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपीज़ लिख लिया है, क्योंकि 1 लाख डेफिनेटली लग जाता है, ठीक है। अगर इसमें हेयर का आप कोर्स करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। अगर आप एडवांस हेयर स्टाइल्स वगैरह लोगे तो थोड़ा ये बजट और भी ऊपर जा सकता है। अगर आप किट बनाओगे, अपनी प्रोडक्ट की किट बनाओगे, तो ये और ऊपर जा सकता है। मैं सिर्फ ये आपको मेकअप का जो मेकअप सिखाने का अराउंड 1 लाख के करीब जो है खर्चा आ जाता है। तो अगर आप एकेडमी से कोर्स करने जा रहे हो तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपका 1 लाख या 1 लाख अबव जो है वो आपका बजट होना ही चाहिए, तब आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आई होप एकेडमी से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम, मैंने सारे ही आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं, सारे ही आपको सवालों के जवाब दे दिए हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब मेकअप गुरु की बात, अब आप खुद ही कंपेयर भी करना, क्योंकि मैं एक एक उसको ना थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, आप खुद भी कंपेयर करिए। अब मेकअप गुरु से अगर आप कोर्स करोगे, ठीक है, तो ये लोग आपको क्या सिखाएंगे? ये लोग आपको वही सिखाएंगे जो ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। और आप भी इन्हीं के पास इसीलिए जा रहे हो क्योंकि आपको इनका मेकअप अच्छा लगता है, तभी तो आप इनके पास जा रहे हो कि एग्जैक्टली जिस तरह से वो लोग मेकअप करते हैं वही टेक्निक जो है आपको भी आ जाए। इसी वजह से आप मेकअप गुरु को ज्वाइन कर रहे हो। तो समझ में आ गया, ये लोग अकॉर्डिंग टू एकेडमी नहीं चलते, इनका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता। ये लोग सिर्फ वही सिखाते हैं जो ये लोग खुद करते हैं। उसमें आपको ये ब्रशेस की नॉलेज भी देंगे, आपको स्किन को प्रेप करना भी सिखाएंगे, आपको जो है प्रोडक्ट की नॉलेज भी देंगे, जो प्रोडक्ट ये लोग यूज़ करते हैं, जो ब्रशेस ये खुद यूज़ कर रहे हैं उसकी सब डिटेल में आपको नॉलेज देंगे। यानी जो भी ये खुद करते हैं वो सारी चीज़ें आपको मेकअप गुरु से आराम से पता चल जाएंगी। जो भी वो लोग यूज़ करते होंगे वो आपको बाकायदा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। इनका जो सिखाने का पैटर्न होता है, ये भी डेमो भी देंगे और फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये लोग बाकायदा आपको पूरा एक मॉडल जो है पूरी तैयार करके दिखाएंगे, फिर आपको सेम मॉडल को रेप्लिकेट करना होगा अपनी मॉडल पे, वही सेम मेकअप जो है कॉपी करना होगा उसी अंदाज में। तो इस तरह का इनका पैटर्न होता है। दूसरा, आप अगर मेकअप गुरु से भी कोर्स करेंगे तो आप अंडर गाइडेंस रहेंगे, ठीक है। आपके ऊपर कोई ना कोई होगा आपको बताने के लिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और क्या आप ठीक कर रहे हैं। अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप सुधार सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुपरविजन के लिए कोई ना कोई आपको मिलेगा। अब इस कोर्स की क्या वैल्यू होगी, इसका क्या बजट होता है? इसका भी बजट जो है अराउंड 1 लाख होता है। डिपेंड करता है कि किस तरह के मेकअप गुरु हैं। अगर काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी उनका नाम है तो 1 लाख से ऊपर भी जा सकती है इनकी फ़ीस। और मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम जो है मेकअप सीख रहे हो, बिल्कुल आपको अभी मेकअप की ABCD भी नहीं आती और आपको कोई मेकअप गुरु बहुत पसंद है, ठीक है, और आप उससे सीखना चाहते हो, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी, तो आप बेसिक टू एडवांस लेना। एकदम एडवांस में मत कूद जाना, क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली एडवांस जो है चूज़ कर लिया तो बेसिक में जो भी कुछ आता होगा आपके वो ऊपर से निकल जाएगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, ठीक है, बिल्कुल आपकी स्टार्टिंग है, तो आप मेकअप गुरु का बेसिक से लेके फिर एडवांस तक पहुंचना। अगर आप एकेडमी में जाएंगे, एकेडमी में भी अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप बेसिक टू एडवांस लेंगे। अगर आप एक बार बेसिक कोर्स कर चुके हैं और अब आप एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप उन लोगों को बोलेंगे कि दैट यू वांट टू लर्न एडवांस कोर्स। ओके, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग ब्यूटी सैलून्स पे। अब अगर आपके यहाँ आपकी सिटी में बड़ी एकेडमीज नहीं है, आपके यहाँ गुरुज भी नहीं है, तो आपके पास अब एक ऑप्शन बचता है कि आप ब्यूटी सैलून से कोर्स कर लें। ब्यूटी सैलून
आपके शहर में 100% कोई ऐसा ब्यूटी सैलून होगा जिसका मेकअप बहुत ज़्यादा फेमस होगा, बहुत पॉपुलर होगा, ठीक है। उस सैलून के मेकअप के बारे में लोग काफ़ी बात करते होंगे, आपको भी उनका मेकअप जो है बहुत पसंद होगा। तो अगर आपके पास अकेडमी और मेकअप गुरु का ऑप्शन नहीं है तो आप डेफिनेटली ब्यूटी सैलून से कोर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये लोग आपको क्या सिखाएंगे, ये भी वही सिखाएंगे जो इनको आता होगा, ठीक है। जो ये अपने सैलून में जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते होंगे, ये अपने सैलून में जो भी मेकअप ब्रशेस यूज़ करते होंगे, जो भी टेक्निक्स ये यूज़ करते होंगे, वही चीज़ ये आपको सिखाएंगे। आ गया समझ में। अब इनका क्या स्टाइल होगा, ये लोग डेमो जो है मतलब मैं सब सैलून की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ मतलब आप एक्सेप्शंस तो हमेशा होते ही हैं हर जगह, तो कुछ ब्यूटी सैलून्स डेमो भी देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में ये लोग डेमो नहीं देते। ये डायरेक्ट आपके फेस पे या तो आपको सिखाएंगे या जो इनके पास स्टाफ होता है उसके फेस पे आपको मेकअप करके सिखा देंगे। ये पूरा किसी को रेडी नहीं करते कि उसको ज्वेलरी भी पहनाए, पूरा गेटअप नहीं दिखाएंगे, बस ये आपको टेक्निक सिखाने के लिए किसी के फेस पे भी आपको करके दिखा देंगे, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब इनकी जो फीस होती है, इनके जो चार्जेस होते हैं, प्राइजेस होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया के ब्यूटी सैलून से सीख रहे हैं। डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। अगर सैलून बहुत मतलब अच्छी सिटी में है और उसका बहुत नाम है तो इनके भी प्राइजेस हो सकता है अच्छे हो। अगर आप जिस शहर में रहते हो या जिस जगह से आप मेकअप सीखना चाहते हो तो वहाँ से आपको कम पैसों में भी आप सीख सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है एरिया पे। अब हमारे पास फोर्थ ऑप्शन होता है ऑनलाइन सीखने का, ठीक है। मैं ऑनलाइन सिर्फ मेकअप सीखना आपको तभी रेकमेंड करूँगी अगर आपको मेकअप का जुनून है, अगर आप मेकअप को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, ठीक है, तो ही आप ऑनलाइन करिएगा। दूसरा, उन लोगों को ही सजेस्ट करूंगी जिनका बजट बहुत लो है, जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं या बहुत कम पैसे हैं, वो भी पैसे उनको बहुत मुश्किल से अरेंज करने पड़ेंगे, बट जुनून बहुत है, मतलब करके कुछ दिखाना है, तो ऐसे लोग ऑनलाइन मेकअप सीख सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन मेकअप के जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, आपके बजट में आ सकता है, आप सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे का जो ड्रॉबैक ये है कि आपके ऊपर कोई सुपरवाइज करने के लिए नहीं होगा। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई ये बताने वाला नहीं होगा कि आप गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये लोग सिर्फ आपको डेमोज देंगे और डेमो देख के आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और खुद ही अपने आप को जज करना पड़ेगा कि आप कैसा मेकअप कर रहे हो। यहाँ कोई आपको सही और गलत बताने वाला नहीं होगा। ऑनलाइन मेकअप का ये ड्रॉबैक होता है। अब ऑनलाइन मेकअप आप कहाँ से कौन से प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो। देखो, ऑनलाइन मेकअप बहुत सारे जो मेकअप गुरुज हैं वो लोग अपनी वर्कशॉप चलाते हैं। आजकल कोरोना की वजह से सब लोग जो है मास्टर क्लास या वर्कशॉप जो है ऑनलाइन करने लगे हैं, ऑनलाइन सिखाने लगे हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। उनके कम चार्जेस होते हैं और आपके बजट में आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास उतना भी बजट नहीं है और आप बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आपको जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, ऑनलाइन तभी सीखना अगर आप पैशनेट हैं, बहुत आर्टिस्टिक हैं, आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, क्योंकि यहाँ पे ना खुद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। कोई आपसे मेहनत करवाएगा नहीं, आपको खुद ही लगे रहना पड़ेगा, खुद ही अपने काम को जज करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये चारों ऑप्शंस आई होप आपको क्लियर हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब आप कोर्स को माइंड में रखते हो, जब आप कोर्स सेलेक्ट करने जा रहे हो, 3 चीज़ें जो है ना वो आपको ज़रूर अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले आपका बजट, ठीक है, आपका बजट होना चाहिए। जब आप कोर्स करने जाओगे, अकॉर्डिंग टू योर बजट आपको चूज़ करना है कि आपको अकेडमी सेलेक्ट करनी है, आपको मेकअप गुरु के पास जाना है या ब्यूटी सैलून से करना है या ऑनलाइन करना है, ठीक है। सेकेंड है, आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी का आपने लेक्चर अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ क्लैरिटी का लेक्चर जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि अकेडमी और मेकअप गुरु और ब्यूटी सैलून्स कहाँ पे ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर ऐसी फील्ड में मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल फैशन मेकअप आर्टिस्ट आपको बनना है,
तो आपको जो है एकेडमी ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट काफ़ी वैल्यू करता है। तो क्लैरिटी अगर होगी तो अभी आपको डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। थर्ड है कन्वीनियंसी, यानी कन्वीनियंट भी तो रहना है ना। अब आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप इंडिया के फॉर एग्जांपल आप मणिपुर रह रहे हो, ठीक है, और आपको कोई दिल्ली का मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल आपको पारुल गर्ग बहुत अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि आप पारुल गर्ग से जो है मेकअप सीखो, तो आपको मणिपुर से दिल्ली आना पड़ेगा। तो अगर आप उतना खर्चा अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, और आप को कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ से यहाँ आके सीखने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए वो ये कन्वीनियंट नहीं है, तो आपको ये कन्वीनियंसी वाला जो है ना, ये चीज़ अपने माइंड में रखनी होगी और फिर कोई और ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मे बी आपको ब्यूटी सैलून वहीं मणिपुर के किसी भी ब्यूटी सैलून से, अच्छे ब्यूटी सैलून से जहाँ का मेकअप पॉपुलर हो, फेमस हो, वहाँ से आप कोर्स कर सकते हो। तो इस तरह से हमें अपना कोर्स जो है वो डिसाइड करना है। अच्छा, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैम प्लीज़ हमें ना इतना कंफ्यूज मत करो, सीधा सीधा बता दो कि क्या करना है। देखो सीधा सीधा एकदम ये है कि अगर ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो भाई आप मेकअप गुरु से इंस्पायर्ड ही हुए हुए होंगे, तो सीधे आप मेकअप गुरु से कोर्स कर लो। एकेडमी और ब्यूटी सैलून और ऑनलाइन सब छोड़ो, डायरेक्ट वहाँ से कर लो। अगर आपको फैशन में जाना है तो आप कोई भी अच्छी एकेडमी ज्वाइन कर लो, या तो क्रायलॉन कर लो या मेकअप स्टूडियो कर लो, आप यहाँ से कर लो, या पर्ल एकेडमी, फैटमू एकेडमी जो है, इनसे आप कोर्स कर लो। तो आपको फैशन शोज़ वगैरह में जो है जल्दी एक चांस मिल जाएगा।